इसराइल ने एक बार फिर गजा में इमदादी सामान की तरसील पर पाबंदी लगा दी। इसराइली हुकाम का हमास पर जंगबंदी की खिलाफ वर्जी करने का इल्जाम। हमास ने इसराइली इल्जाम मुस्तरद कर दिया। दूसरी जानिब इसराइली फौज ने गजा जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी करते हुए सुबह से अब तक मजीद 11 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। पाकिस्तान और अफगानिस्तान का फौरी जंगबंदी पर इत्तेफाक। वजीर दिफा का कहना है अफगानिस्तान से पाकिस्तान की सरजमीन पर दहशतगर्दी फौरी बंद होगी। दोनों ममालिक एक दूसरे की सरजमीन का एहतराम करेंगे। फरीकैन आइंदा चंद दिनों में मजीद मुलाकातें करने और पायदार अमन के तरीक़ेकार पर भी रजामंद। कतर और तुर्की का पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जंगबंदी का खैर मकदम। विफाकी हुकूमत ने माली साल 2025-26 के लिए गंदम पॉलिसी की मंजूरी दे दी। गंदम खरीदारी बैन अक़वामी दरामदी कीमत के मुताबिक 3,500 रुपये फी मन के हिसाब से की जाएगी। सिंध का विफाक से गंदम की कम अज कम इमदादी कीमत 4,200 रुपये फी मन मुकर्रर करने का मुतालबा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि गंदम पॉलिसी के लिए तमाम सूबाई हुकूमतों स्टेक होल्डर से मुशावरत की है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान, ईरान और रूस के साथ बार्टर ट्रेड के लिए मुख्तलिफ शराइत नरम कर दी। नोटिफिकेशन के मुताबिक बरामद से कबल लाजमी दरामद की शर्त नरम कर दी गई। एक ही वक्त में दरामद और बरामद की इजाजत होगी। बार्टर ट्रेड के लेन देन का दौरानिया भी 90 से बढ़ाकर 120 रोज कर दिया गया। पाक अफगान सरहद पर कशीदगी के बायस बलूचिस्तान में तोरखम और चमन, खैबर पख्तूनख्वा में गुलाम खान और अंगूर अड्डा बॉर्डर 8वें रोज भी बंद। तिजारत और पैदल आमदोरफ्त मुअत्तल। दोनों तरफ सैकड़ों माल बरदार गाड़ियां फंस गईं। चमन, तोरखम, गुलाम खान और अंगूर अड्डा पर सैकड़ों गाड़ियां फंसी हुई हैं। फल और सब्जियां खराब होने का खदशा। तिजारती गुजरगाह बंद होने से ट्रांजिट ट्रेड की गाड़ियां भी बड़ी तादाद में फंसी हुई हैं। कस्टम हुकाम का कहना है तोरखम बॉर्डर से यौमिया औसतन 85 करोड़ रुपए की 2 तरफा तिजारत मुतासर हुई है। कौम के शहीदों तुम्हें सलाम। ISPR ने नया नगमा जारी कर दिया। वतन पर जान निछावर करने वाले शोहदा को खिराज अकीदत। ईमानदारी से टैक्स अदा करने वालों को परेशान न किया जाए। टैक्स रेवेन्यू में शफाफियत यकीनी बनाई जाए। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत। रेवेन्यू कलेक्शन से मुतालिक इजलास के दौरान पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी में स्पेशल यूनिट कायम करने और पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी का दायरा कार 30,000 तक बढ़ाने का फैसला। पंजाब में रेवेन्यू बढ़ाने के लिए 19 नए सेक्टर शामिल करने का जायजा। 130 इन्फोर्समेंट अफसरान की भर्ती की मंजूरी। टैक्स दहिंदगान के लिए PRA ने सहूलत ऐप मुतारिफ करा दी। खैबर पख्तूनख्वा के 6 अजला में 12 खाली बल्दियाती नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज जाने का सिलसिला जारी। डेरा इस्माइल खान, मानसेहरा, एबटाबाद, शांगला, अपरदीर और मालाकंड में जनरल, खवातीन, मजदूर, किसान और नौजवानों की खाली नशिस्तों पर पोलिंग हुई। पोलिंग सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक जारी रही। कत्ल केस के सजा याफ्ता कैदी की जेल में बानी PTI जैसी सहूलियात फराहम किए जाने की दरख्वास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने लार्जर बेंच में केस मुकर्रर करने के लिए फाइल चीफ जस्टिस को भिजवा दी। करार दिया कि अगर चीफ जस्टिस मुनासिब समझें तो लार्जर बेंच में मुकर्रर कर दें। जेल सुप्रिंटेंडेंट और दीगर फरीकैन को भी नोटिस जारी। एक माह से ग्रीन लाइन पर काम बंद है। रोजाना 2 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। विफाकी हुकूमत के तर्जुमान का इल्जाम। राजा खलीकुज़्ज़मान अंसारी ने कहा कि मेयर कराची ने 18 सितंबर से ग्रीन लाइन मंसूबे पर काम बंद करा कर रखा है, जबकि रेड लाइन पर काम बंद नहीं करवाया, जहां ज्यादा मसाइल हैं। मेयर कराची से दरखास्त है कि ग्रीन लाइन मंसूबे पर काम की इजाजत दें। MD CAT 2025 के सेंटर्स की फहरिस्त जारी कर दी गई। सिंध और विफाक समेत 9 शहरों के 10 सेंटर्स में टेस्ट लिया जाएगा। कराची में MD CAT के लिए डाउ ओझा कैंपस और NED में टेस्ट मुनक्किद किया जाएगा। 24 घंटों में टमाटर की कीमत 200 रुपए फी किलो बढ़ गई। लाहौर में 500 रुपए फी किलो हो गए। पेशावर में टमाटर 500 रुपए किलो हो गए। कराची में टमाटर 400 रुपए किलो हो गए। कोयटा में भी 400 को छू गए। पेशावर में फलों की कीमत भी बढ़ गई। अंगूर 400 से बढ़कर 800 रुपए किलो हो गए। सेब 200 रुपए से बढ़कर 400 रुपए फी किलो हो गए। फैसलाबाद में चीनी की कीमत बढ़ गई। सरकारी कीमत 179 रुपए, दुकानों पर 210 रुपए में दस्तयाब।
बस में खवातीन को हिरासत करने पर सरगोधा में हाईवे पेट्रोलिंग पुलिस एहलकार गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक नारोवाल चौक मुरीदके पर पुलिस एहलकार ने बस में खातून को हिरासत किया। खातून को हिरासत करने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। कराची के होटल्स और मुख्तलिफ फास्ट फूड सेंटर्स पर मुर्दा मुर्गियों के गोश्त की सप्लाई का इंकशाफ। गुलबर्ग पुलिस ने कार्रवाई करके 80 किलो गोश्त बरामद कर लिया। 2 मुलजिमान गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। मर्दार गोश्त की फरोख्त कब से और किसे की जा रही है, तफ्तीश जारी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की हिदायत पर स्मॉग के खिलाफ सूबाई हुकूमत का ऑपरेशन जारी। सीनियर वज़ीर मरीम औरंगजेब ने कहा, ड्रोन्स के जरिए भट्टों की निगरानी की जा रही है। स्मॉग गन्स और एयर क्वालिटी मॉनिटर फील्ड में मौजूद हैं। मौसमियाती बेहतरी की टीम ने स्मॉग के हॉटस्पॉट्स में स्मॉग गन से कार्रवाई की। सेफ सिटी कैमरों के जरिए ट्रैफिक की मॉनिटरिंग की जा रही है। पंजाब हुकूमत के मुसलसल इक़दाम और कोशिश ने लाहौर का AQI कंट्रोल किया है। इसराइली फौज की गजा जंगबंदी मुआहदे की संगीन खिलाफ वर्जियां जारी। इसराइली फौज ने नुसैरात कैंप और खान यूनिस पर बमबारी करके मजीद 6 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। सुबह से जारी इसराइली हमलों में मजीद 11 फलस्तीनी शहीद। इसराइली फौज ने दावा किया है कि हमास ने सीज फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी करते हुए इसराइली फौज पर 3 हमले किए। हमास के खिलाफ मजीद हमले कर सकते हैं। अमरीकी मीडिया ने दावा किया है कि अमरीका का इसराइल को हमास के खिलाफ मुनासिब जवाब देने लेकिन तहम्मुल का मुजाहरा करने पर जोर। दूसरी जानिब हमास ने रफा में इसराइली फौज पर हमलों का इल्जाम मुस्तरद कर दिया। कहा, रफा पर इसराइली फौज काबिज है और मार्च से रफा में तमाम मुजाहमती गिरोहों से राबते मुनक़ता हैं। इसराइल ने अपनी कैद में मौजूद मजीद 15 फलस्तीनियों की मैयतें फलस्तीनी हुकाम के हवाले कर दी। महकमा सेहत के मुताबिक गजा में मलबे के नीचे से मजीद 18 फलस्तीनियों की लाशें मिल गईं। अमरीका भर में 70 लाख अफराद के सदर ट्रंप के खिलाफ तारीख साज मुजाहरे। नो किंग्स के उन्वान से अमरीका की 50 रियासतों में 2700 रैलियां। सिर्फ शिकागो में 2.5 लाख अफराद सरापा एहतजाज। तारिकीन वतन की बेदखली के लिए छापों और रियासतों में फौज की तैनाती के खिलाफ गम और गुस्से का इजहार। मुजाहिरीन ने सदर ट्रंप की पॉलिसियों को आमराना करार दिया। ट्रंप इंतजामिया मजीद बर्दाश्त नहीं के फलक शिगाफ नारे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने खुद को बादशाह बना दिया। ताज पहनकर जहाज के कॉकपिट में बैठे अपने खिलाफ मुजाहरा करने वालों पर गनबारी कर दी। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर AI से बनी वीडियो जारी कर दी। पेरिस के तारीखी लूव्र म्यूजियम में फिल्मी अंदाज की चोरी। लुटेरे ट्रक पर नस्ब सीढ़ी की मदद से म्यूजियम की बैल्कनी तक पहुंचे, खिड़की का शीशा तोड़ा, म्यूजियम में दाखिल होकर तारीखी जवाहरात उड़ा लिए। फ्रांसीसी मीडिया का दावा है कि चोर नेपोलियन सोम की मलिका के ताज के हीरे भी चुरा ले गए। चुराए गए जेवरात में से एक म्यूजियम के बाहर से मिला। फ्रांसीसी हुकूमत के मुताबिक 3 से 4 माहिर चोरों ने सारी वारदात 4 मिनट में डाल दी। कार्रवाई दिखाकर मोटरसाइकिलों पर ये फरार हो गए। म्यूजियम को 1 रोज के लिए बंद कर दिया गया। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज छाती के सरतान से मुतालिक आगाही का दिन मनाया जा रहा है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने अपने पैगाम में कहा कि छाती के सरतान की बरवक्त तशखीस से 90% तक इलाज मुमकिन है। हुकूमत पाकिस्तान मुफ्त मेमोग्राफी और तशखीसी सहूलियात फराहम कर रही है। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने कहा, खवातीन की सेहत और उनका बाइख्तियार होना कौमी तरक्की की बुनियाद है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का अवामी आगाही मुहिम की अहमियत पर जोर। कहा, आगाही, इब्तिदाई मुआयना और इलाज छाती के सरतान के खिलाफ मजबूत दिफा है। खवातीन में छाती के सरतान की आगाही के लिए होने वाले पोलो इन पिंक टूर्नामेंट खेलने के लिए 12 गैर मुल्की खवातीन पोलो प्लेयर्स ने लाहौर में डेरे डाल दिए। 6 मुकामी खवातीन खिलाड़ी भी एक्शन में होंगी। पहली मरतबा लाहौर आने वाली खवातीन खिलाड़ियों का कहना है कि वो पोलो इन पिंक टूर्नामेंट का शिद्दत से इंतजार कर रही हैं। गुज़िश्ता बरस टूर्नामेंट खेलने वाली खिलाड़ियों का कहना है कि लाहौर में पोलो खेलने के लिए पुरजोश रहती हैं, अलग मजा आता है।
पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन के सदर इसामुल हक ने पीसीबी चेयरमैन और वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी से लाहौर में मुलाकात की। मुल्क में टेनिस खेल के फरोग पर गुफ्तगू की। इसामुल हक ने इस्लामाबाद में टेनिस कोर्ट से मुतालिक मसाइल को फौरी हल करने पर मोहसिन नकवी का शुक्रिया अदा किया और एशिया कप T20 में मोहसिन नकवी के उसूली मौक़िफ़ को भी सराहा। मोहसिन नकवी का कहना था कि खेल के फरोग के लिए टेनिस फेडरेशन की मामलत के लिए तैयार हैं। क्रिकेट हो या टेनिस या कोई और खेल, कौमों के दिलों को जोड़ता है। और ICC विमेन वर्ल्ड कप में इंग्लैंड ने भारत को 4 रन से शिकस्त दे दी। भारतीय टीम 289 रन के ताकुब में 6 विकेट्स के नुकसान पर 284 रन बना सकी।